शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। प्यारे भाइयों बहनों, आप सबका नरेश ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत है। नक्षत्रों के क्रम में अपन ने विशाखा से पहले वाले नक्षत्रों का के ऊपर चर्चा की, अध्ययन किया। आज अपन विशाखा नक्षत्र के स्त्री और पुरुष दोनों जातक के निम्न गुण, शारीरिक गठन, स्वभाव, सामान्य घटना, शिक्षा, रोजगार, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, इन गुणों के बारे में अध्ययन चर्चा करेंगे। इस नक्षत्र से जो पहले स्वाति नक्षत्र है उसकी चर्चा अपन ने पहले कर दी है वीडियो में, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको नम्र निवेदन है कि नरेश ज्ञान चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की आपको तुरंत सूचना मिल जाए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। विशाखा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र जो है वो नक्षत्र पट का 16वां नक्षत्र है। 16वां नक्षत्र, स्वाति 15वां नक्षत्र है। और ये जो विशाखा नक्षत्र है, नक्षत्र पट जो 360 डिग्री का, उस नक्षत्र पट में 200 से लगा के 213.20 डिग्री तक जो है इसका विशाखा नक्षत्र का स्थान है। 200 से लगा के 213.20 डिग्री तक। अब विशाखा नक्षत्र में जो है 4 तारे हैं। जो कुम्हार का जो चाक होता है, जो घूमता है, वो 4 तारों के समान इसके जो 4 तारे मिलकर आकार देते हैं। इसके जो विशाखा नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता है इंद्राग्नि, यानी इंद्र और अग्नि का मिला जुला रूप। अगर किसी नक्षत्र के जातक को कोई परेशानी हो रही है तो वो उस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता की उपासना करे तो उसमें उसको अच्छा फल जो है प्राप्त होता है। तो इसके अधिष्ठाता देवता इंद्राग्नि है। और विशाखा नक्षत्र के अंदर जो अक्षर आते हैं ती, तू, ते, तो, ती, तू, ते और तो, ये जो चारों अक्षर है जो विशाखा नक्षत्र में आते हैं। अब इसमें भी ती, तू और ते, ये 3 अक्षर जो प्रारंभ के जो 3 अक्षर कह सकते हैं या 3 चरण कह सकते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा जो चरण है विशाखा नक्षत्र का, वो लिब्रा यानी तुला राशि के अंदर आते हैं। और जो विशाखा नक्षत्र का अंतिम अक्षर है यानी तो, यानी चौथा चरण स्कॉर्पियो के अंदर आता है, यानी वृश्चिक राशि के स्कॉर्पियो साइन के अंदर आता है। अब अपन बात करते हैं विशाखा नक्षत्र के पुरुष जातक। विशाखा नक्षत्र का जो पुरुष जातक है उसके इन निम्न गुणों के बारे में अपन एक एक करके जो है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। विशाखा नक्षत्र के पुरुष का शारीरिक गठन कैसा होता है? तो उसका एक तो गोल चमकदार चेहरा होता है, बहुत ही आकर्षक चेहरा होता है। और साथ साथ में विशाखा नक्षत्र के जो पुरुष है वो 2 प्रकार से देखे जाते हैं, या तो वो लंबे और मोटे होते हैं। दोनों प्रकार के जो पुरुष जो है वो विशाखा नक्षत्र में देखे जाते हैं, या तो वो लंबे और मोटे होते हैं या फिर वो छोटे और दुबले होते हैं। और अब इनका स्वभाव कैसा होता है, जीवन में घटनाएं क्या होती है? तो पहला तो विशाखा नक्षत्र में बल, पुरुष के विशाखा नक्षत्र व्यक्ति के पुरुष में बल भी होता है, ओजस्विता, तेज भी होता है, उनके चेहरे के ऊपर बल भी होता है। और साथ साथ में ये विशाखा नक्षत्र के पुरुष बुद्धिशाली भी होते हैं। और भगवान के विशाखा नक्षत्र के पुरुष भगवान के भक्त होते हैं, और साथ साथ में ईश्वर भक्त होते हैं, और साथ साथ में अपन कहते हैं सत्य के ऊपर चलने वाले होते हैं। विशाखा पुरुष जो होते हैं पुराने जो रीति रिवाज है या रूढ़िवादी जो है, पुराने जो विचार, उसको ज्यादा ये मानते
नहीं है, यानी उसको ज्यादातर ये अपने जीवन में नहीं लेते। वह ज्यादातर आधुनिक विचार वाले होते हैं। विशाखा पुरुष जो है वो मॉडर्न समय में जो थिंकिंग चल रही है उस विचारों के होते हैं, और परिवार से वो दूर रहते हैं, और हर व्यक्ति से उसकी औकात या हैसियत, सामने वाले की कितनी औकात और हैसियत है उसके अनुसार ये विशाखा नक्षत्र के पुरुष उसके साथ में औकात और हैसियत के अनुसार सामने वाले से व्यवहार करते हैं। और गुलामी करना इनको पसंद नहीं। विशाखा नक्षत्र के पुरुष को गुलामी करना, जैसे गुलामी करना इसके लिए आत्महत्या के समान होता है। तो विशाखा पुरुष किसी भी व्यक्ति के गुलामी वाली जो नौकरी है उसको करने की इनको इच्छा नहीं है, उससे दूर रहते हैं। ईश्वर भक्त होते हैं, बहुत अच्छा गुण है, लेकिन साथ साथ में दूसरे धर्म वालों का भी ये सम्मान करते हैं, यानी कट्टरवादी नहीं होते, दूसरे धर्मों के प्रति भी इनका सम्मान होता है, और सभी धर्मों से और जातियों से वो अच्छा व्यवहार रखते हैं। दूसरे धर्म के लोगों से भी और जातियों से भी अच्छा व्यवहार करते हैं, और सत्य में ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसा मानते हैं कि सत्यवादी होते हैं और सत्य ही ईश्वर होते हैं। अब कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि 35 वर्ष की आयु के अंदर 35 वर्ष की आयु के अंदर विशाखा पुरुष जो होते हैं वो अपन देखते हैं कि विशाखा नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो 35 वर्ष की आयु के अंदर संन्यास ले लेते हैं। यानी जिन व्यक्ति का अक्सर तीतु तेतो है, तो ज्यादातर देखा गया कि 35 वर्ष की उम्र में वो बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं और संन्यास जो है वो ले लेते हैं। लेकिन संन्यास का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी या उसे छुटकारा प्राप्त कर देंगे। सन्यासी होने के बावजूद भी वो घर का ध्यान रखते हैं, यानी परिवार की पूरी देखभाल करेंगे। अब विशाखा नक्षत्र के पुरुष क्या शिक्षा कैसी होगी, रोजगार क्या होगा, आय के साधन क्या होंगे। ये अच्छे वक्ता होते हैं, यानी भाषण वाषण देना हो तो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। साथ में लोगों को आकर्षित करने की इनकी जो है वो बहुत ही अच्छी क्षमता होती है। और वाद विवाद की प्रतियोगिता में विशाखा नक्षत्र के जो पुरुष है वो वाद विवाद प्रतियोगिता में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और उसमें कई पुरस्कार भी ये जीतते हैं। तो कहने का मतलब ये राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छे सफल हो सकते हैं विशाखा पुरुष। और साथ साथ में इनके अंदर एक विशेषता और पाई जाती है कि कहीं तो ये खर्चा बहुत ज्यादा ही कर देते हैं और कहीं पर ये कंजूसी भी कर देते हैं, यानी अनावश्यक खर्च कर देते हैं और कहीं पर ये कंजूसी करते हैं। ज्यादातर ये स्वतंत्र व्यवसाय, यानी किसी के यहाँ नौकरी करना इनको पसंद नहीं, स्वतंत्र व्यवसाय और जिम्मेदारी, जिसमें जिम्मेदारी ली जाती है, ऐसे व्यवसाय में ये जो है वो आगे बढ़ चढ़ करके कार्य करते हैं। जैसे कि बैंकिंग का क्षेत्र है, जो जिम्मेदारी का काम है, तो बैंकिंग में ये भाग लेते हैं, बैंकिंग की नौकरी करते हैं। धार्मिक व्यवसाय, ये उसमें धार्मिक का कार्य करते हैं, जवाबदारी का। गणित में भी ये इंटरेस्ट लेते हैं, गणित में भी जाते हैं, और पढ़ाने का कार्य भी ये जो करते हैं, और साथ साथ में प्रकाशन का कार्य भी ये जो है वो उसमें भी लेते हैं। पारिवारिक जीवन इनका कैसा होता है विशाखा पुरुष का, देखा गया है कि विशाखा पुरुष को माता से ज्यादा प्रेम नहीं मिलता है, यानी माता से ज्यादा स्नेह और प्रेम नहीं मिलता है। इसका कारण हो सकता है कि या तो इनके बचपन में माता की मृत्यु होगी विशाखा पुरुष के व्यक्ति की, या फिर दूसरा कारण ऐसी परिस्थिति हो गई कि वो माता से दूर, या तो माता इनसे दूर रहती है या ये जो है वो माता से दूर जाना पड़ता है। लेकिन अगर विशाखा का नक्षत्र का चंद्रमा हो, यानी विशाखा पुरुष हो, और उसके ऊपर उस चंद्रमा के ऊपर अगर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि हो, बृहस्पति की अच्छी दृष्टि हो, बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ती है वह शुभ जो है वो करती है, तो ऐसे विशाखा पुरुष की माता का दीर्घायु का योग भी बनाता है। ये योग जो है दीर्घायु बनाता है। मगर ये जो जातक होता है ज्यादातर अपनी माँ का प्रेम और स्नेह जो है वो नहीं पाया जाता। इसके पिता के अंदर, विशाखा पुरुष के पिता के अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं
और उन गुणों पर विशाखा पुरुष को गर्व भी होता है, यानी पिताजी के गुणों के ऊपर उसको गर्व भी होते हैं। लेकिन पिता से भी ज्यादा इसको सहायता नहीं मिलती है, यानी कोई सहायता पिता से भी ज्यादा नहीं मिलती है, थोड़ी बहुत मिली तो मिली। और कहने का मतलब माता पिता दोनों से इसको ज्यादा न तो प्रेम मिलता है, न कोई सहायता ज्यादा मिलती है, यानी एक प्रकार से माता पिता से जो है वो थोड़ा प्रेम और स्नेह से रहित जो है विशाखा पुरुष जो है वो होता है। और कई बार इसके पिताजी से मतभेद होते हैं, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं पिताजी से, और उसका कोई अच्छा हल भी नहीं निकलता है। यही कारण है कि ऐसे विशाखा पुरुष बचपन से ही स्वनिर्भर हो जाते हैं, माता पिता से ज्यादा नहीं मिलता, सहायता भी नहीं मिलती, इस कारण से विशाखा पुरुष आत्मनिर्भर यानी स्वनिर्भर हो जाते हैं। पत्नी और बच्चों को ये बहुत प्यार करने वाले होते हैं। फिर भी विशाखा पुरुष में दो गुण हो सकते हैं, या तो एक तो इनका शराब पीना, जरूरी नहीं है, दूसरे ग्रहों की भी स्थिति भी और सब देख के, लेकिन ज्यादातर देख विशाखा पुरुष का दो अवगुण कौन कौन से, एक तो या तो वो शराब भी पी सकते हैं, और पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों से भी उसके संबंध हो सकते हैं, मतलब ऐसे गुण भी इसके अंदर हो सकते हैं। और इसी कारण से, लेकिन ये कमजोरी के बाद में भी इनके जीवन में कोई ऐसी रुकावट नहीं आती। अब स्वास्थ्य, ईश्वरीय देन के कारण से इनमें बल भी होता है, ओजस्विता भी होती है, और स्वास्थ्य इनका प्राय ठीक ही रहता है। लेकिन विशाखा पुरुष के अंदर देखा गया है कि 55 यानी लकवे के शिकार ये विशाखा पुरुष हो सकते हैं। 55 वर्ष की, जब 55 वर्ष से ज्यादा आयु के हो जाते हैं विशाखा पुरुष, तो उसके अंदर 70% जो है विशाखा पुरुष के अंदर लकवे की शिकायत देखी गई है। 55% से जब वो अधिक आयु के हो जाते हैं तो 70% विशाखा पुरुष के अंदर लकवे की शिकायत ये जो है वो पाई जाती है। कब? जब विशाखा के दूसरे और तीसरे चरण वाले जो व्यक्ति होते हैं, दूसरे और तीसरे चरण वाले, इन पुरुषों में ये लकवे की शिकायत ज्यादा पाई जाती है, जब वो 55 वर्ष से ज्यादा आयु के हो जाते हैं। और 30% लोग ऐसे होते हैं जिनका सही अपन निर्णय नहीं ले सकते, समय मान लो गलत दिया हो, ऐसे भी कारण हो सकते हैं। और साथ साथ में इनको कभी विशाखा पुरुष को अस्थमा, जिसको दमा कहते हैं, श्वास घुटता है, श्वास लेने में तकलीफ आती है, वो तकलीफ भी हो जाती है। अब विशाखा पुरुष के जो स्त्री होती है, जिन स्त्री का पहला नाम का अक्षर ती तू ते तो है, तो उसके अंदर ये गुण क्या पाए जाते हैं? ज्यादातर विशाखा स्त्री के अंदर वही गुण पाए जाते हैं जो पुरुष जातक का आपने अध्ययन किया, वो के वो गुण इनमें स्त्रियों में भी पाए जाते हैं। कुछ जो है वो निम्न परिणाम होते हैं। विशाखा पुरुष स्त्री के नाक नक्शा बहुत अच्छा रहता है, यानी नाक नक्शा बहुत अच्छा रहता है, सुंदरता बहुत रहती है, और बहुत सुंदरता होती है, और इसके कारण से इसकी ओर लोग आकर्षित भी होते हैं, और कई बार यही आकर्षण समस्या का कारण भी बन जाता है। अब स्वभाव कैसा होता है, सामान्य घटना कैसा होती है विशाखा स्त्री के? तो मीठी बोलने वाली होती है ऐसी स्त्री, विशाखा स्त्री, और गृह कार्य करने में कुशल होती है, और नौकरी अगर करेगी तो कार्यालय ऑफिस के काम जो होते हैं उसमें भी ये विशाखा स्त्री जो है वो कार्य के अंदर, कार्यालय ऑफिस के कार्य में भी कुशल होती है। ऐसी स्त्रियों में घमंड कम पाया जाता है, और विशाखा स्त्री जो है ज्यादा दिखावा करना पसंद नहीं करती है, यानी लोगों को, कई लोगों को आदत होती है वो ज्यादा दिखावा करते हैं, तो ऐसी स्त्री को दिखावा ज्यादा पसंद नहीं होती है। और कॉस्मेटिक सामग्री, जो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है, वो सामग्री भी विशाखा स्त्री प्रयोग जो है वो नहीं करती है। और इसी कारण से कई गुण ऐसे होते हैं कि जिसके कारण से वो अपने मित्रों से ईर्ष्या का कारण भी बनती है। धार्मिक आस्था इसकी विशाखा स्त्री की बहुत अच्छी होती है, और तीर्थ यात्रा भी करती है विशाखा स्त्री, साथ में व्रत पूजा भी करती है, क्योंकि इसका स्वभाव धार्मिक स्वभाव का होता है, इसलिए तीर्थ यात्रा में भी जा सकती है, व्रत पूजा भी जो है ये करती है। शिक्षा और रोजगार, कविता के अंदर ये विशाखा स्त्री, काव्य के अंदर, कविता के अंदर ये रुचि रखती है। साथ साथ में अगर मान लो कि विशाखा स्त्री के
चंद्र, विशाखा नक्षत्र में चंद्र और शुक्र दोनों साथ में बैठे हैं, विशाखा नक्षत्र में चंद्र भी बैठा है और साथ में शुक्र भी बैठा है, तो ऐसी स्त्री जो है वो लेखिका भी हो सकती है, यानी लेखन का कार्य भी कर सकती है। तो दोनों काम में, यानी कला में, आर्ट में और साहित्य में, इन दोनों क्षेत्र में ये जो है वो आगे बढ़ सकती है। अब पारिवारिक जीवन कैसा होगा विशाखा स्त्री का, तो ये पति को ईश्वर के समान मानती है। विशाखा स्त्री जो होती है वो अपने पति को ईश्वर के समान मानती है, और विशाखा स्त्री के धार्मिक स्वभाव होता है, धार्मिक विचार होता है, और इस कारण से वो अपने परिवार से प्रेम भी पाती है, स्नेह भी पाती है, और साथ साथ में दूसरे लोगों का भी भला करती है, और साथ साथ में परिवार का भी ये जो है हित करती है, भला करने वाली होती है। इस कारण से कई बार उसको शक्तियां प्राप्त हो जाती है, अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का, खुद परिवार का भला करती है, इसको कई अधिकार जो है वो मिल जाते हैं। और ससुर से ज्यादा इसको स्नेह, ससुर का स्नेह जो है विशाखा स्त्री को ज्यादा मिलता है, और तीर्थ यात्रा का योग भी जो है इनके जीवन में बनता है। अब आगे इसका स्वास्थ्य संबंधी क्या जो है वो होता है। स्वास्थ्य इसका सामान्यतः ठीक ही रहता है जनरली, लेकिन गुर्दे की परेशानी जो है वो इसके अंदर हो सकती है, यानी गुर्दे की बीमारी का जो है कारण हो सकता है। और साथ साथ में गलगंड, आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, गला फूल जाता है, तो वो बीमारी भी इसके अंदर, विशाखा स्त्री के अंदर हो सकती है। और समलैंगिक गुण जो है उससे भी जो है वो कामुक, ये जो है घटना है, उससे भी वो जो है पीड़ित रह सकती है। तो इन दुर्गुणों से जो, ये कुछ दुर्गुण जो है वो उससे दूर रहे तो ये अच्छा रहता है। तो इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। और दूसरा कि अगर आपने नरेश ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे। मेरे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अभी कई विषयों के ऊपर, ज्योतिष के कई शाखाओं के ऊपर और भी धर्म के ऊपर कई आने वाले हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।